आयुर्वेद के सिद्धांत या आयुर्वेद चिकित्सा के सिद्धांत। प्रत्येक चिकित्सा प्रणाली कुछ सिद्धांतों के आधार पर कार्य करती है। इसी तरह आयुर्वेद भी कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। आयुर्वेद के ये सिद्धांत एक दूसरे पर आधारित होते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। पंच महाभूतों का सिद्धांत, त्रिदोष का सिद्धांत, धातुओं का सिद्धांत, मल निष्कासन का सिद्धांत, उप स्तंभों का सिद्धांत, पाचन और चयापचय का सिद्धांत, स्वस्थ व्रत का सिद्धांत, स्वास्थ्य का रक्षण सिद्धांत, विकार प्रशमन का सिद्धांत। अब पहले सिद्धांत की बात करें तो पंच महाभूतों का सिद्धांत। आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है, इसलिए आयुर्वेद में भी भारतीय दर्शनों के सिद्धांतों का प्रभाव पड़ा है। भारतीय दर्शनों की भांति आयुर्वेद भी मानव शरीर को पंच महाभूतों से निर्मित मानता है तथा शरीर के मूल, दोष, धातु व मल की उत्पत्ति को भी पंच महाभूतों से उत्पन्न माना जाता है। इन तत्वों की कमी या अधिकता के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। इन्हें पहचानने के लिए कुछ संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जैसे आकाशीय पदार्थ, ये पदार्थ मुलायम, हल्के, सूक्ष्म, समतल तथा गुण से युक्त होते हैं। इनके सेवन से शरीर में कोमलता, लघुता, चंचलता और छिद्रों की अधिकता उत्पन्न होती है। वायव्य पदार्थ, ये पदार्थ हल्के, शीतल, रूखे, खुरदरे, सूक्ष्म तथा स्पर्श गुण से युक्त होते हैं। इन पदार्थों के सेवन से शरीर में खुरदरापन, गति एवं फुर्तीलापन आता है। तेजस पदार्थ, ये पदार्थ गर्म, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, हल्के, रूखे, चिपचिपे रहित तथा रूप के गुण से युक्त होते हैं। इनके सेवन से शरीर में जलन, मेटाबॉलिज्म की शक्ति, पाचन शक्ति, तेज, त्वचा में चमक एवं रंग में निखार आता है। आप्य या जलीय पदार्थ या जल महाभूत से संबंधित पदार्थ, ये पदार्थ तरल, शीतल, गुरु, स्निग्ध, मंद तथा रसगुण प्रधान होते हैं। पार्थिव या पृथ्वी महाभूत से संबंधित पदार्थ, ये पदार्थ भारी, दृढ़, सख्त, स्थूल, चिपचिपेपन से रहित, ठोस और गंध से पूर्ण होते हैं। इनके सेवन से शरीर में मोटापा, दृढ़ता, भारीपन आता है। शरीर में मुख्यतः पृथ्वी और जल, ये दो महाभूत विद्यमान हैं। शरीर का ठोस भाग पृथ्वी है तथा द्रव भाग जल से बना है। खाली भाग के रूप में आकाश और आंशिक रूप से वायु से निर्मित है। जो भोज्य पदार्थ या भोजन हम ग्रहण करते या खाते हैं, उनको पचाकर धातु में परिवर्तित करने का काम अग्नि महाभूत करता है। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो त्रिदोष का सिद्धांत। आयुर्वेद में शरीर में मुख्य शक्ति को त्रिगुणात्मक कहा गया है, वह मूल आधार भी है। इन्हें त्रिदोष की संज्ञा भी दी गई है। मुख्यतः इन्हीं दोष में विकृति से रोगों की उत्पत्ति होती है या इन्हीं को रोगों का कारण माना गया है। ये दोष तीन होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीन ही हमारे जीवन की सभी तरह की गतिविधियों का संचालन करते हैं। अपनी समअवस्था में ये अति महत्वपूर्ण तथा स्वास्थ्य को उत्पन्न करते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब इनकी अवस्था बिगड़ जाती है तो यही शरीर में रोग भी पैदा करते हैं। अगर वात दोष की बात करें तो तीनों दोषों में प्रथम और मुख्य दोष वात है। इसे वायु भी कहते हैं। वायु के गुण शीत, हल्का, चंचल तथा रुक्ष हैं। शरीर में सभी तरह की मूवमेंट, जैसे चलना, श्वास लेना, खाए हुए भोजन का लगातार आगे बढ़ते जाना,
हृदय की धड़कन, ब्लड का पूरे शरीर में दौड़ते रहना वात के कारण ही होता है। वात यानी वायु 5 प्रकार का होता है जो अलग अलग तरह के कार्य का नियंत्रण करता है। वैसे तो वात पूरे शरीर में व्याप्त होता है, लेकिन नाभि से नीचे का भाग विशेष रूप से वायु का स्थान होता है। पित्त। पित्त के मुख्य कार्य गर्मी पैदा करना, द्रव यानी लिक्विड उत्पन्न होना, एसिड व चरपरा होना या चरपरा स्वाद होते हैं। इनके समान गुण वाले भोजन करने से यह प्रकोपित यानी गड़बड़ हो जाता है और विपरीत गुण वाले पदार्थों से यह शांत होता है। पित्त भी 5 प्रकार का होता है। इसका मुख्य स्थान हृदय से नाभि के बीच माना गया है। कफ। कफ को सरल अर्थ में बॉडी में उपस्थित चिकने और लुब्रिकेशन वाले पदार्थ से तुलना की जा सकती है। इसके गुण हैं भारी होना, ठंडा, सॉफ्ट और मॉइस्चराइजर या स्थिर यानी नॉन मोबाइल। इसके समान गुण वाले पदार्थ के सेवन से कफ कुपित होता है और विपरीत गुण वाले पदार्थ के सेवन से यह शांत होता है। कफ का मुख्य स्थान हृदय के ऊपरी भाग में होता है। कफ 5 प्रकार का होता है और यह शरीर को धारण करता है, शरीर को बल देता है और शरीर का लुब्रिकेशन करता है। भोजन के पाचन में सहायता करता है, बालों को घना, काला और मजबूत भी बनाता है। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है? धातुओं का सिद्धांत। शरीर को धारण करने के कारण इन्हें धातु कहा जाता है। ये संख्या में 7 होने के कारण सप्त धातुएं भी कहलाती हैं। इनकी कमी या अधिकता से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। शरीर को धारण करने के कारण इन्हें धातु कहा गया है। ये 7 धातु क्या हैं? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनका निर्माण और पोषण हमारे द्वारा खाए जाने वाले आहार से होता है। आहार से सबसे पहले रस बनता है, फिर क्रम से रक्त आदि धातुओं का निर्माण होता है और सबसे अंत में शुक्र का निर्माण होता है। अब इन 7 धातुओं की बात करें तो जैसे रस, हम जो आहार ग्रहण करते हैं उसके पाचन के बाद सबसे पहले आहार रस का निर्माण होता है। यही रस पूरे शरीर को पोषण प्रदान करता है। इसकी अधिकता होने पर अन्न से द्वेष, भारीपन और इसकी कमी से हृदय में पीड़ा, गले का सूखना, बार बार पानी पीना और मीठी चीज़ें खाने की इच्छा होती है। रक्त। रक्त दूसरी धातु है। यह लगातार पूरे शरीर में दौड़ता रहता है। इसकी वृद्धि होने पर शरीर और नेत्र का रंग लाल होने लगता है। वात रक्त, गुल्म रोग होने की संभावना होती है। रक्तक्षय होने पर सिराव तथा सिराव का शिथिल और ठंडा होना, स्किन का रफ होना, व्यक्ति का क्षीण यानी कमजोर दिखाई पड़ना, ऐसे लक्षण आते हैं। मांस। मांस धातु का निर्माण रक्त धातु से होता है। यह शरीर को सुडौलता प्रदान करती है। इसकी वृद्धि होने पर भारीपन, जांग, बाहु यानी आर्म, भुजाएं, पिंडलियां, कूल्हे में मांस की अधिकता होने लगती है। मांस क्षय होने पर धमनी यानी आर्टरीज में शिथिलता, पैर की पिंडलियों का सूख जाना आदि लक्षण आते हैं। मेद धातु। मेद धातु मांस धातु से बनती है। इसकी अधिकता होने पर पेट, कमर पर मोटापा हो जाता है, शरीर में दुर्गंध और चिकनापन आने लगता है। थोड़ा परिश्रम करने से अधिक थकावट महसूस होती है। मेद के कम होने या नष्ट होने पर प्लीहा यानी स्प्लीन की वृद्धि, स्प्लीनोमीगेली नामक रोग, बॉडी में ड्राइनेस, जॉइंट में नम्बनेस होने लगती है। अस्थि धातु। अस्थि धातु शरीर को निश्चित आकार देती है और यह मेद से बनती है। इसकी अधिकता से दांत कुरूप हो जाते हैं। अस्थि के ऊपर दूसरी अस्थि बनने लगती है।
अस्थि के क्षय होने या नष्ट होने पर केश, नाखून और दांत टूटने लगते हैं। मज्जा धातु। मज्जा का निर्माण अस्थि धातु से होता है। इसकी अधिकता से नेत्रों और सभी अंगों में भारीपन आता है। मज्जा धातु नष्ट होने पर वीर्य की कमी होती है। जोड़ों में टूटने जैसी पीड़ा होती है। अस्थियों में शून्यता होने लगती है। शुक्र धातु। शुक्र सातवीं धातु है। ये मज्जा धातु के द्वारा बनती है या उसके पाक से बनती है। यह संतानोत्पत्ति की कारक भी है। इसकी अधिकता से वीर्य अधिक बनता है और मनुष्य ओजस्वी होता है। शुक्र क्षय या नष्ट होने पर व्यक्ति में मैथुन शक्ति यानी सेक्स पावर की कमी हो जाती है। लिंग और अंडकोशों में दर्द आदि होने लगते हैं। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है? मल निष्कासन का सिद्धांत। भोजन के पाचन और पोषण के पश्चात जो अवशिष्ट यानी वेस्ट पदार्थ बच जाता है वह मल है। मल मुख्य रूप से 3 होते हैं: मूत्र, पुरीस और स्वेद, यानी यूरिन, स्टूल और पसीना। ये 3 मल हैं। मल पदार्थों का शरीर में अनावश्यक या अधिक संचय ही रोगों का कारण बनता है। शरीर में होने वाली जीवनीय क्रियाओं यानी मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप अनेक तरह के ऐसे पदार्थ बनते हैं जिनका शरीर में रहना हानिकारक होता है। इन्हें ही मल या मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है। ये त्यागने योग्य पदार्थ हैं। ये त्याज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये मल 3 प्रकार के हैं। जैसे मूत्र, पूरे शरीर से त्याज्य पदार्थ या त्यागने योग्य पदार्थ रक्त के साथ किडनी में पहुंचते हैं, जहां उन्हें फिल्टर करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इनकी अधिकता होने पर बार बार यूरिन आना, नाभि के निचले हिस्से में दर्द होना, इनकी कमी या क्षय होने पर मूत्र की कमी हो जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। पुरीस यानी स्टूल, ग्रहण किए गए भोजन के पाचन और अब्जॉर्बेशन यानी अवशोषण के बाद जो अवशेष भाग बाकी बचता है उसे पुरीस कहते हैं। इसकी वृद्धि होने पर पेट में दर्द और गुड़गुड़ाहट होती है। पुरीस की कमी होने पर पसलियों में दर्द, पेट का सिकुड़ जाना आदि लक्षण आते हैं। स्वेद यानी पसीना, बॉडी में बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट का एक हिस्सा त्वचा के अनेकों छेदों या छिद्रों से पसीने के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इसे स्वेद कहते हैं। इसकी अधिकता होने पर शरीर में दुर्गंध और त्वचा में खुजली होने लगती है, और इसकी कमी होने पर पसीना नहीं निकलता, त्वचा का रूखापन, रोमकूप में जकड़ाहट होने लगती है। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो उपस्तंभों का सिद्धांत। शरीर को स्वस्थ, सुंदर व बलशाली बनाने के लिए आयुर्वेद में 3 उपस्तंभ बताए गए हैं, जिनमें भोजन, निद्रा और इंद्रिय संयम के नियमों का पालन बताया गया है। जिस तरह किसी भवन को या मंजिल को खड़ा करने के लिए उसको सपोर्ट देने के लिए पिलर का सहारा लिया जाता है, उसी तरह स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भी इनका सहारा लिया जाता है। ये 3 उपस्तंभ निम्नलिखित हैं। यह क्या है? आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। आहार का सीधा मतलब है आपका खान पान, और हमारे जीवन में जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी चीजों में से जो एक है। हमारे वेद में आहार को जीवन कहा गया है। असल में देखा जाए तो आहार सौम्य औषधि है। नियमित संतुलित आहार का सेवन करने से सभी धातुओं और दोषों को पोषण मिलता है। आपके खान पान का प्रभाव सिर्फ शरीर पर ही नहीं बल्कि मन पर भी होता है। लेकिन हम जो भी खाते हैं वो सिर्फ तभी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा जब खाने पीने को सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए खाया जाए। अच्छी और बुरी सेहत दोनों ही खान पान पर निर्भर करती हैं।
निद्रा। निद्रा हमारे स्वास्थ्य का सबसे दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगर आप तनाव या किन्हीं अन्य कारणों की वजह से भरपूर नींद नहीं ले पाते हैं तो इसके कारण कई बीमारियां हो सकती हैं। अच्छी नींद लेने से शरीर की सभी मांसपेशियों और अंगों को आराम मिलता है, जिससे अगली सुबह वो फिर से तरोताज़ा होकर काम के लिए तैयार हो जाती हैं। अगर लगातार ठीक से नींद नहीं आए तो कुछ दिन में व्यक्ति पागल भी हो सकते हैं। रोजाना पर्याप्त नींद लेने से शारीरिक शक्ति, पौरुषता, ज्ञान, आयु की वृद्धि और ओज और तेज में वृद्धि होती है, यह बढ़ता है। ब्रह्मचर्य। शरीर का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपस्तंभ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि संयम पूर्वक जीवन शैली अपनाते हुए वीर्य को नष्ट न करना व उसकी रक्षा करना। हम जो भी खाते पीते हैं वो चीज़ें पचने के बाद धातु बनती हैं। इन्हीं धातुओं में एक वीर्य या रज भी बनता है। शरीर की शक्ति इसी वीर्य पर निर्भर करती है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते अर्थात विलासितापूर्ण संभोग युक्त जीवन बिताते हैं, उनके वीर्य का नाश होता है। इस वजह से उनकी शारीरिक शक्ति भी कमजोर हो जाती है। वेदों में ब्रह्मचर्य का महत्व बताते हुए कहा गया है कि ब्रह्मचर्य के पालन से या ब्रह्मचर्य के तप से देवों ने भी मृत्यु को परास्त कर दिया था। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है? वह है पाचन और चयापचय यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म का सिद्धांत। हम जो भी आहार ग्रहण करते हैं उसके पाचन के पश्चात शरीर को पोषण प्राप्त होता है। पाचन और चयापचय यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म की क्रियाओं को ठीक रखने के लिए आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। किसी भी अग्नि के कम या अधिक होने पर शरीर रोगी हो सकता है। पाचन और चयापचय की ऊर्जा और शरीर की संरचना बनाने वाली ऊर्जा को साफ करती है। वायु गति से जुड़ी सूक्ष्म ऊर्जा है जो अंतरिक्ष और वायु से बनी है। यह श्वास, पलकों का झपकना, मांसपेशियां और ऊतक, हृदय की धड़कन और साइटोप्लाज्म व कोशिका झिल्ली से सभी को नियंत्रित करता है। संतुलन में बात रचनात्मक और लचीलेपन को बढ़ाता है। संतुलन न होने से बात, भय और चिंता पैदा होती है। अतः स्वस्थ रहने के लिए हमारे पाचन और चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म भी ठीक होना चाहिए। अब यदि अगले सिद्धांत की बात करें तो स्वास्थ्य व्रत का सिद्धांत। स्वस्थ व्रत की उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पहला शब्द है स्वास्थ्य और दूसरा शब्द है व्रत। स्वस्थ का अर्थ है स्वयं में स्थित होना। तात्पर्य यह है कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति अपने को स्थित हो जाता है स्वास्थ्य कहलाता है। यह तो पहले शब्द का अर्थ है। और दूसरा शब्द है व्रत। व्रत का अर्थ है घेरा अर्थात एक सर्किल, अर्थात ऐसे पालन करने वाले नियमों का एक घेरा जिनसे स्वास्थ्य मिलता है, स्वस्थ व्रत कहलाता है। इस प्रकार स्वस्थ व्रत का अर्थ है ऐसे पालन करने वाले नियमों का व्रत जिनके पालन से स्वस्थ व्यक्ति सदा स्वस्थ रह सकता है तथा पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकता है, तथा इनके पालन से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बढ़ जाता है और पालन न करने से यह कमजोर हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य रक्षा के लिए स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए। चरक संहिता में कहा गया है कि संसार में सब कुछ छोड़कर स्व शरीर का पालन करना चाहिए, क्योंकि शरीर ही सभी सुख दुख के भोगों का माध्यम है। चरक संहिता में कहा गया है कि जिस प्रकार एक नगर का स्वामी या शहर का राजा तथा सारथी रथ की रक्षा में सदा तत्पर रहता है,
उसी प्रकार बुद्धिमान पुरुष को अपने शरीर की रक्षा में सदा तत्पर रहना चाहिए। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थ व्रत का उल्लेख है, जिसके अंतर्गत दिनचर्या, रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या आदि सद्व्रत आते हैं। दिनचर्या प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर शाम यानी संध्या काल तक किए जाने वाले ऐसे सुव्यवस्थित कर्म हैं जिनसे स्वास्थ्य अच्छा होता है तथा स्वास्थ्य बना रहता है। शरीर में बल व दीर्घायु की प्राप्ति होती है। दिनचर्या के अंतर्गत ऐसे क्रियाकलाप आते हैं। रात्रिचर्या संध्या काल के लिए उचित आचरण से रात्रि में करणीय कर्म रात्रिचर्या के अंतर्गत आते हैं, यानी जो कर्म करने योग्य हैं उनका पालन रात्रिचर्या के अंतर्गत आता है। रात्रिचर्या के अंतर्गत रात्रि भोजन, शयन, निद्रा, स्वप्न, ब्रह्मचर्य आदि कर्मों का पालन स्वस्थ व्रत संबंधी रात्रिचर्या के अंग हैं। ऋतुचर्या दिनचर्या एवं रात्रिचर्या के सभी पालन करने वाले नियमों का पालन करने के साथ साथ ऋतुचर्या का पालन भी अनिवार्य है। ऋतुचर्या क्या है? ऋतुचर्या है ऋतुओं के अनुसार, यानी जो सीजन्स हैं सारे, उनके अनुसार आहार विहार करना, वस्त्र इत्यादि पहनना, उनके अनुसार अनुरूप दिनचर्या जीना, ऋतुओं के लक्षणों को देखकर उनके अनुसार आहार विहार का सेवन करने से मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है। सद्व्रत सद्व्रत में जीवन को सुखी रहने के अति महत्वपूर्ण नियम आते हैं। सद्व्रत का पालन न करने से धृति, बुद्धि और स्मृति का नाश होता है और इसे प्रज्ञा अपराध भी यानी बुद्धि का अपराध भी कहा जाता है। प्रज्ञा अपराध से तीनों दोषों में गड़बड़ी आ जाती है। चरक संहिता के अनुसार मल मूत्र आदि के वेगों को रोकना, मूत्र की इच्छा होने पर उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास न करना, और अगर मूत्र नहीं आ रहा है तो उसे जबरदस्ती बाहर त्यागना, अपने सामर्थ्य से अधिक कार्य करना, चिकित्सा कार्य उचित समय पर न करना, पंचकर्म का ठीक ढंग से प्रयोग न करना, आचरण में शिष्टाचार का लोप हो जाना यानी उल्टा सीधा आचरण करना, पूज्य पुरुषों का अपमान करना, ज्ञान अहित विषयों का सेवन करना यानी अज्ञानता के विषयों का सेवन करना, जिन कारणों से पागलपन पैदा हो उन कारणों का बहुत अधिक प्रयोग करना, अनुचित घूमना फिरना, अनुचित स्थान पर बैठना, नीच कर्म करने वालों से मित्रता रखना, ईर्ष्या, अभिमान, भय, क्रोध, लोभ तथा भ्रम आदि से युक्त होकर बुरे कर्म करना। इस प्रकार के अन्य कर्म जो रज एवं मोह से युक्त होते हैं उन्हें प्रज्ञा अपराध कहा गया है और ये रोगों के कारण होते हैं। अध्ययन, विचार, मनन, विश्वास, सद आचरण द्वारा जब एक मार्ग को मजबूती से पकड़ लिया जाता है तो ही स्वास्थ्य का उद्देश्य प्राप्त हो सकता है और बड़ी सरलता से प्राप्त हो सकता है। आदर्शों के प्रति श्रद्धा यानी आइडियोलॉजी यानी आदर्शवाद, आदर्शों के प्रति श्रद्धा और कर्तव्य के प्रति लगन का जहाँ भी उदय हो रहा है, समझना चाहिए कि वहाँ किसी देव मानव का आविर्भाव या उपस्थिति हो रही है। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो वह क्या है? स्वास्थ्य का रक्षण का सिद्धांत यानी स्वास्थ्य रक्षण का सिद्धांत। आयुर्वेद का प्रयोजन व सिद्धांत स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण यानी सुरक्षा करना है, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बना रहे, वह रोगों से ग्रस्त न हो। इस कारण आयुर्वेद में स्वस्थ व्रत यानी दिनचर्या, रात्रिचर्या और ऋतुचर्या एवं सद्व्रत का वर्णन किया गया है।
जो स्वयं में स्थित होता है वह स्वस्थ कहलाता है। अर्थात प्रत्येक प्राणी की अपनी प्रकृति होती है जिसके अनुसार उसका स्वकर्म एवं स्वधन संचालित होता है। इस प्रकार अपनी प्रकृति में स्थित रहने वाला व्यक्ति स्वस्थ और यह भाव स्वास्थ्य कहलाता है। स्वस्थ मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा इसके समुचित आहार विहार का वर्णन करना आयुर्वेद का सिद्धांत भी है और उद्देश्य भी है। अब अगले सिद्धांत की बात करें तो विकार प्रशमन का सिद्धांत। व्याधिग्रस्त व्यक्ति के रोग को दूर करना आयुर्वेद का सिद्धांत भी है और प्रयोजन भी। गलत आहार विहार के कारण अर्थात स्वस्थ व्रत का पालन न करने से शरीर में वात पित्त कफ के असंतुलन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं और जो 7 धातुओं को भी दूषित कर देते हैं। परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। बहुत से रोग ऐसे भी होते हैं जो इनके गड़बड़ी से पैदा होते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा लंघन यानी उपवास इत्यादि कार्य तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों द्वारा रोग को दूर करने के उपाय आयुर्वेद में किए जाते हैं। इस प्रकार रोग को दूर करना आयुर्वेद का सिद्धांत व प्रयोजन भी है जो विकार प्रशमन कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयुर्वेद के सिद्धांत व्यक्ति के जीवन के सिद्धांत हैं जो व्यक्ति को रोगों से दूर रखते हुए स्वस्थ जीवन व दुष्परिणाम रहित चिकित्सा दोनों उपलब्ध कराने में सक्षम है और सहायता करते हैं। इस प्रकार आयुर्वेद के इन चिकित्सा सिद्धांतों का जीवन में बहुत अधिक महत्व है।